दोस्तों, कहानी वहीं से कॉन्टिन्यू रहेगी जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो रूम में लेटे थे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। उधर रौनक भी जाग रहा था। जंगल में घायल पड़े उस आदमी के साथ क्या हुआ ये सब जानना चाहते थे। रात के गहरे सन्नाटे में वह करीब 40 साल का आदमी, जो कि आखिरी बस छूट जाने के कारण ही पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे पता था इस जंगल में रात को 12 बजे के बाद शैतानी ताकतों का कब्जा हो जाता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी उसे पीछे से एक कार आती दिखाई दी। उसने सोचा उससे लिफ्ट मांग लेता हूं। वह मुड़कर हाथ दे रहा था, लेकिन जिस कार से वह सहारे की उम्मीद कर रहा था उसी ने उसे कुचल दिया। कार में बैठे दो लोगों ने अपनी बातों के चक्कर में उसे अनदेखा कर दिया। पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह हाथ जोड़कर उसे ले जाने की प्रार्थना कर रहा था। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह चिल्ला रहा था। 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। गाड़ी को रुकता देख वह आदमी किसी तरह घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यह क्या, दूसरे ही मिनट में गाड़ी चल दी और तेजी से दूर निकल गई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। वह घायल अवस्था में अंधेरे में चिल्ला रहा था, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, किसी को तो भेज दो मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इस अधेरे सुनसान जंगल में उसकी आवाज दब कर रह गई। वह आदमी किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। कहीं और कोई गाड़ी उसे न कुचल दे, इस डर से वह सड़क से हट जाना चाहता है। वह आदमी बुरी तरह से कराह रहा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन गुम चोट भी लगी थी, जिसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने पलटकर देखा तो एक काला गहरा साया खड़ा था। उसे देखकर आदमी में कुछ हिम्मत आई। भैया, मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, चिंता मत कर, हम इस दर्द से तुझे छुटकारा दिलाने आए हैं। आदमी ने झट से पलटकर देखा तो दूसरी ओर एक और साया खड़ा था। वह आदमी कहने लगा, भगवान आपका भला करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से ले चलो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तभी पहले वाले ने कहा, जी कर क्या करेगा, ये इंसान तुझे फिर से मारेंगे, हमारे साथ चल, फिर कभी मरने से डर नहीं लगेगा। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कहता है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, हम नर पिशाच हैं, हम सिर्फ खून पीते हैं, जिसका हम खून पीते हैं। शिखर घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो, चलो देखते हैं। दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। शिखर गाड़ी देखते ही समझ जाता है उसका बम्पर बिल्कुल टूट चुका था। सामने की एक लाइट भी टूटी हुई थी लगी। एक दिन सुबह मंगल सिंह जंगल में मरे हुए मिले। उसके कुछ दिन बाद सुंदर की भी लाश कबीले वालों को मिली।
सभी सरदार के बेटे को इसके लिए दोषी मानने लगे। एक दिन इसी सड़क पर कबीले वालों ने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया। उसके बाद इस कबीले में हर शनिवार की रात को कोई न कोई मरा पाया जाता। कहते हैं मंगल सिंह का बेटा नरपिशाच बन गया, क्योंकि जो भी मरता था उसके कंधे के पास दांतों के निशान होते थे और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता था। डर के मारे कबीले वाले इस जगह से भाग गए। उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। जो भी उस कच्चे रास्ते पर जाता उसकी लाश अगले दिन मिलती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के उस पार बसावट होने लगी। तब सरकार ने यह पक्की सड़क बनवा दी। दोनों तरफ लाइटें लग गईं। बहुत दिनों तक दिन रात गार्ड तैनात रहते थे। फिर मौतों का सिलसिला बंद हो गया। सबको यह लगता था कि वह नरपिशाच भी मर गया या कहीं भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद उस रास्ते से एक पति पत्नी, जिनकी कार खराब हो गई थी, पैदल जा रहे थे। सुबह उसी अवस्था में उनकी लाश मिली। तब से अंधेरा होने के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। एक दो गांव के बुजुर्ग ने दूर से देखा कि जिन लोगों का वो नरपिशाच खून पीता था वो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। ये सेना अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। उस रास्ते की कोई भी चीज आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। आपकी गाड़ी की टक्कर से यह खून यहां तक पहुंच गया है। वे लोग जरूर आएंगे। यह सब सुनकर शिखर और अवंतिका दोनों घबरा जाते हैं। शिखर कहता है, काका, यह भी तो हो सकता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हों। माली काका ने कहा, साहब, मेरी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अगर जंगल में किसी को आपकी गाड़ी से चोट लगी है तो नरपिशाच आपको ढूंढते हुए आएंगे जरूर। अवंतिका ने कहा, काका, अब क्या करना चाहिए? माली काका ने कहा, मेम साहब, फिलहाल तो आप घर पर रहिएगा। दूसरी बात, गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना। आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान उधर नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है नरपिशाचों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस जगह गया तो वो उसके साथ आपके घर तक आ जाएंगे। साहब, मेरी बात मानो तो इस गाड़ी को या तो बेच दो या इसे आग लगाकर खत्म कर दो। शिखर बोला, काका, डरो मत, आज के जमाने में ये सब नहीं होता। आप जाओ, अपना काम करो। माली काका चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेम साहब, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।